ही मारण है। दूसरे के ऊपर मारण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंत्रादि का, तंत्र आदि का प्रयोग करने से बहुत बड़ा अधर्म होता है, पाप लगता है। इसलिए मारण का प्रयोग नहीं करें। यहाँ शिव पुराण कहता मारण के लिए 800 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है हमारे अंदर जो दुर्गुण है, दुर्गुण, हम गाली देते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं, अनाचार करते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, ये सब दुर्गुण है। इन दुर्गुणों को मारना ही यहां मारण से तात्पर्य है। हमारा जीवन जो है व्यसन मुक्त होना चाहिए। हम शराब पीते हैं, शराब पीना छोड़ दें। बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसको पीना छोड़ दें। गुटखा खाते हैं, उसको खाना छोड़ दें। तंबाकू खाते हैं, उसको खाना छोड़ दें। ये व्यसन मुक्त जीवन ही जीवन है। वह मानव मानव नहीं है, वह दानव है जो अपनी इच्छाओं को बस में नहीं करता। जो इच्छाओं को बस में नहीं करता है, इच्छाओं के बस में रहता है, वह मानव नहीं है। मानव मस्तिष्क प्रधान है, बुद्धि दी है भगवान ने, मन दिया है, संकल्प विकल्प। मन का कार्य है संकल्प विकल्प, और बुद्धि उनका निर्णय करने वाले निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। इसलिए मानव होकर के अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करो। मानव केवल जननेन्द्रिय और जीवा के पोषण के लिए ही उसका सारा कार्य संपादन होता है जीवन भर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति। बंधन मुक्ति के लिए 1500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। कोई जेल में बंद हो, कारागार में हो, तो उसकी मुक्ति के लिए 1500 शिवलिंग का पूजन करे। राज भय है, किसी को राज भय है, तो उसको दूर करने के लिए 1500 शिवलिंग का पूजन करे। चोरादि का संकट हो तो 200 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। डाकनी आदि राक्षसियों का भय है तो 1500 शिवलिंग का पूजन करे। दरिद्र नाश के लिए 5000 शिवलिंग का पूजन करे। क्या हम एक से ज्यादा भी घर में शिवलिंग रख सकते हैं? क्या घर में बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते? उसके लिए मंदिर चाहिए। घर में छोटी मूर्ति होना चाहिए। क्या एक शिवलिंग से ज्यादा शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हैं। एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्वकामानां कारणम परमीरितम। एक शिवलिंग पाप को नष्ट करने वाला है, 2 शिवलिंग अर्थ की सिद्धि देने वाला है, और 3 शिवलिंग संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसलिए एक हो तो एक का पूजन करे, 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं, 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं, शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग 4 अंगुल के उत्तम बनाए। 4 अंगुल का उत्तम माना गया है। उससे छोटा अधम, उससे छोटा और उससे बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। शिव पूजन करे उसके पहले त्रिपुंड धारण करना चाहिए, भस्म का, रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। शिव पुराण कहता है बिना भस्म पुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधा। शिव के पूजन में बिल्व पत्र अनिवार्य है, विष्णु के पूजन में तुलसी पत्र अनिवार्य है, गणेश के पूजन में दुर्वा दल अनिवार्य है।
दूर्वा के बिना गणेश का पूजन नहीं होता, तुलसी पत्र के बिना शालिग्राम श्री राम कृष्ण का पूजन नहीं होता, बिल्व दल के बिना शिव का पूजन नहीं होता, अधूरा माना गया। कुछ ना मिले बिल्व पत्र चढ़ा दो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। परम पूज्य हमारे सहपाठी मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनसे हमने श्रवण किया एक बार उनकी कथा में बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति। लक्ष्मी जी निरंतर 1000 कमल के पुष्पों से शिव का पूजन करती, सहस्रार्चन करती, एक नाम लेती है, एक कमल का पुष्प चढ़ाती। कमल के पुष्प चढ़ाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती। शिव जी को कमल का पुष्प चढ़ाए तो लक्ष्मी प्रदान करते, क्योंकि कमला कमल से उत्पन्न हुई है। कमला जो है, लक्ष्मी जो है, कमल से उत्पन्न हुई है, इसलिए कोई शिव जी को कमल पुष्प चढ़ाता है लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी के कमल पुष्प से पूजन करना। एक दिन शिव ने परीक्षा के लिए एक कमल पुष्प को छुपा लिया, कमल पुष्प छुपा लिया। पूजन करते करते लक्ष्मी जी एक कमल पुष्प, एक नाम का पूजन रह गया। उन्होंने विचार किया आज का पूजन तो खंडित हो गया, पूर्ण नहीं हुआ, क्या करें। तो उन्होंने विचार किया कि कवियों ने नारी के स्तन को, वक्षस्थल को कमल की उपमा दी है, इसलिए उन्होंने अपना वक्षस्थल काटकर शिव के ऊपर चढ़ा दिया। शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, लक्ष्मी आपने बहुत बड़ा दुस्साहस काम किया है, अपना अंग ही काटकर मेरे ऊपर चढ़ा दिया तुमने, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और वरदान देता हूं, इससे एक वृक्ष होगा और वही उस वृक्ष के नीचे जड़ में मैं निरंतर निवास करूंगा। और बिल्व वृक्ष के जड़ में भगवान शिव निरंतर निवास करते। भगवान शिव का स्वरूप है बिल्व वृक्ष। उसका तना, उसका पत्र, उसका पुष्प, उसका फल भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए बिल्व 3 पत्ती हैं उसके, 3 पत्ती। ये त्रिगुणा स्वरूप है, सतरज तम के स्वरूप है। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। ये शिव के 3 नेत्र स्वरूप होते हैं। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिधायुतं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम्। सब पुष्प को सीधा चढ़ाया जाता है, सब पल्लवों को सीधा चढ़ाया जाता है। तुलसी पल्लव, तुलसी पत्र उल्टा नहीं चढ़ाते, सीधा करके। सारे पुष्प, सारे दल सीधा करके चढ़ाते हैं, पर बिल्व दल उल्टा करके चढ़ाते हैं। क्यों? बिल्व दल के पीछे का जो भाग है उसमें एक डंडी रहती है, उससे शिव को तकलीफ होती है, इसलिए उल्टा करके चढ़ाते हैं, जिधर से पत्र मुलायम हो, भगवान शिव को तकलीफ ना हो। पीछे की डंडी तोड़कर चढ़ाना चाहिए, उससे भगवान शिव को वजन लगता है। और राम नाम लिख करके कोई यदि शिव के ऊपर बिल्व दल चढ़ाए तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि राम नाम उनको प्रिय है।
राम नाम बहुत प्रिय है। भगवान शिव निरंतर राम नाम का जप करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव निरंतर राम नाम जप करते हैं। तुम पुनि राम राम दीन राखी, तुम पुनि राम राम दीन राखी, तुम पुनि राम राम दीन राखी, तुम पुनि राम सादर जपहु अनन्य आराती, सादर जपहु तुम पुनि राम राम दीन राखी, तुम पुनि राम राम दीन राखी। भगवान शिव को राम नाम प्रिय है। भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? शिव पुराण में लिखा हुआ शिव नैवेद्य, एक तो जिसने शिव की दीक्षा ग्रहण की है, शिव का मंत्र ग्रहण किया है, उनके लिए अलग विधान है शिव नैवेद्य के लिए। और जिन्होंने विष्णु की दीक्षा ग्रहण की है, जो वैष्णव हैं, उनके लिए अलग नियम शिव के नैवेद्य। जिन्होंने शिव की दीक्षा ग्रहण की है, शिव मंत्र को ग्रहण किया है, उनके लिए है भगवान शिव का नैवेद्य, उनको ग्रहण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को उसका जो सुगंध आती है, उसको ले अपने सिर से लगाए और उसको ग्रहण करे, सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जिन्होंने शिव दीक्षा ग्रहण नहीं की है, उनके लिए नियम है कि शिव का नैवेद्य यदि शालिग्राम जी के साथ भोग लगा दे तो वह भी ग्रहण करने योग्य हो जाता है। भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ, पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसमें चंड का अधिकार है। लिंग से जो स्पर्श से अलग है उसको ग्रहण कर सकते हैं। मूर्ति का नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। इस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है उसके लिए नियम बताया। ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट है, प्रतिमाओं का, मूर्तियों का, उनको ग्रहण कर सकते हैं। बर्फ के शिवलिंग, उनका हम ग्रहण कर सकते हैं। पारदेश्वर शिवलिंग का नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। हम भोजन बनाए तो भगवान को अर्पण करके भोजन करना चाहिए, यही नियम है। हम नवीन वस्त्र घर में लाए पहनने के लिए तो भगवान को अर्पण करके नवीन वस्त्र धारण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो आपको अर्पण करके भोजन करता है, जो आपको अर्पण करके वस्त्र धारण करता है, उनके हृदय में आप निवास करते हैं।
तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु रहै नितवासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। गीता में कहा, जो अपने ही लिए अन्न पकाता है वह पाप को खाता है, अन्न नहीं खाता। ये पचंती अन्नम आत्म कारणाम भुंजते ते त्वघम पापम। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है वह पाप को ही खाता है, क्योंकि अन्न में बहुत सारे दोष होते हैं। जब किसान अन्न को पकाता है तो कीटनाशक दवाएं डाल करके वह अन्न पकता है। घर में आते आते कितने जीवों की हत्याएं हो जाती है, चक्की में कितने जीव जंतु मर जाते हैं, भोजन बनाते समय लकड़ी कंड में कितने जीव जंतु मर जाते हैं। आपके भोजन तैयार होते समय तक अन्न में बहुत सारे दोष आ जाते हैं। उन दोषों से बचने के लिए एक ही उपाय है, भोजन को बनाकर भगवान को अर्पण करके हम उसको ग्रहण करें, भगवान का प्रसाद, तो उस दोष से मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाती है। भगवान शिव का हमारा जन्म जन्म का संबंध है। हर जन्म में भगवान भोलेनाथ की हमको भक्ति मिले, भगवान शिव के चरणों में हमारा प्रेम हो, ऐसे ही हम लोग आशा करते हैं। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए। कौन कौन भोले का साथ चाहते हैं, हाथ उठाइए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। ताली की जगह
प्यारे हो, मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में भूल तेरा हाथ चाहिए, सिर पे मेरे भूल तेरा साथ चाहिए। जो बिल्व वृक्ष में जल डालता भगवान शिव उससे तृप्त होते। बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव का जो पूजन करता भगवान शिव उसके ऊपर शीघ्र प्रसन्न होते। बिल्व मूल में पूजन करने से संतति की वृद्धि होती। बिल्व मूल में, बिल्व की जड़ में दीपक जलाने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती। बिल्व वृक्ष के नीचे शिव भक्त को भोजन कराने से करोड़ों गुणित फल की प्राप्ति होती है। भस्म कैसे बनाए? बिल्व की लकड़ी, पीपल की लकड़ी को जलाकर, बिल्व की लकड़ी को जलाकर, पलाश की लकड़ी को जलाकर, बट वृक्ष की लकड़ी को जलाकर के भस्म बनाना चाहिए। और भस्म से तिलक कैसे करें? मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली दोनों उंगली में भस्म लगाएं और अंगूठे में लगाएं। 3 रेखाएं होती है त्रिपुंड की, तो भस्म लगा करके ऐसा करें अनुलोम और विलोम क्रम से, दोनों उंगली से, अनामिका और मध्यमा उंगली से और अंगूठे से, ऐसा करके और ऐसा करके अनुलोम विलोम क्रम से त्रिपुंड धारण करना चाहिए।
पहले शैव और वैष्णव में बड़ा विवाद चलता था। जब से गोस्वामी जी प्रकट हुए, उन्होंने रामचरितमानस में शिव और राम की एकता का वर्णन किया। श्री राम और शिव भेद में नहीं, एक ही है। रामेश्वर का मतलब यही है ना, रामस चासो ईश्वर है, रामेश्वर है। जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम है, जो शिव है वही राम है, जो राम है वही शिव है। शिव भक्त त्रिपुंड धारण करते हैं और वैष्णव लोग ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। ये ऊर्ध्वपुंड क्या है? ये त्रिशूल का प्रतीक है। वैष्णवों ने शिव को कबूल किया और ये त्रिपुंड ये धनुष का प्रतीक है। शैवों ने श्री राम जी के धनुष को कबूल किया, शैवों ने राम जी को कबूल किया, स्वीकार किया, और वैष्णव ने शिव को स्वीकार किया। और भगवान शिव तो वैष्णवा नाम में था शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ है। भगवान शिव निरंतर राम नाम जप करते, भगवान शिव निरंतर श्री राम का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि राम कौन से राम जी की उपासना करते हैं शिव जी, क्योंकि राम जी के अनेक रूप हैं। दूल्हा राम, वनवासी राम, राजा राम, किशोर राम। कौन से राम की उपासना करते हैं शिव जी, पता तब चला जब वो पार्वती को राम कथा सुनाने के लिए बैठे कैलाश में। जब हम लोग कथा सुनाते हैं तो अपने इष्ट का मंगलाचरण करते हैं। उन्होंने अपने इष्ट का मंगलाचरण किया शिव जी ने। आज तक किसी को पता ही नहीं चलता यदि वो मंगलाचरण नहीं करते। बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सीधि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सीधि सुलभ